वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आई एम सीएस दिशा लोहाना और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आपका जो सीएमए फाइनल का पेपर है जो कि 11 जून को है, तो अभी अपने पास सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं। तो वो 4 दिन को आपको कैसे कंप्लीटली यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आपको रिविजन करना चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से कर सको। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपको 4 दिन में कम से कम 3 बार जो है वो रिवीजन कर लेना है और आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो आपका जो रिवीजन है उसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन। अब देखो अगर हम बात करें फर्स्ट रिवीजन, तो आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा वो आपका सबसे इन डेप्थ रिवीजन होना चाहिए जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। और आपने आई होप सो नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए होंगे, बिकॉज अभी इस टाइम पे आप बुक नहीं पढ़ सकते हो, प्रॉपर मॉड्यूल नहीं पढ़ सकते हो, इतना सारा कंटेंट है उसमें। तो आपके पास जो भी शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर किए हुए हैं उससे आपको पढ़ना है, बट सारी चीजें आपको इन डेप्थ पढ़नी है, ठीक है। तो देखो आपको जो 7 और 8 जून को पढ़ना है वो इन डेप्थ कैसे पढ़ना है। देखो सबसे पहले जितने भी आपके सारे चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। आपका सीक्वेंस जो है वो क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले आप ट्राई करो कि आप कंपनीज एक्ट को कंप्लीट कर लो, क्योंकि कंपनीज एक्ट में सबसे लेंदी है, हम कह सकते हैं कंपनीज एक्ट अपने आप में, और वेटेज भी उसका काफी अच्छा खासा है। जैसे आप देखना मैंने आपका जो है एबीसी एनालिसिस का वीडियो भी डाल रखा है, वहां पर हमने डिस्कस किया है 50+ मार्क्स का वेटेज कैरी करता ही है ये कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ट्राई करो कि कंपनीज एक्ट को कंप्लीट कर लो, जिससे आपका एक क्या आ जाएगा, सेटिस्फैक्शन आ जाएगा कि चलो अपना इतना एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो उस पे कुछ कुछ चैप्टर्स है, जैसे आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला हो गया, चैप्टर 1 आपका हो गया, ठीक है, पूरा ही कन्वर्जन और ये सारी चीजें वाला, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। डिपॉजिट्स है, डिविडेंड है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। मेजर जो आपको टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स है वो अकाउंट्स एंड ऑडिट है, डायरेक्टर्स है, ठीक है। ये 2-3 चैप्टर्स में आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है, बाकी चैप्टर्स आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बट फिर भी ऑन एन एवरेज आप ट्राई करना 10 से 12 घंटे में आपका कंपनीज एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और हो जाएगा, अगर आपने पहले से रिवाइज कर रखा है तो अभी रिविजन में इतना कोई टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट आप अपना आईबीसी और सीजी करना, बिकॉज आपको पता है आईबीसी और सीजी 10-10 मार्क्स के हैं, तो हमें उसको भी कंप्लीट कर लेना है। तो 3 to 4 आवर्स में हम वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ये देखो कि यहाँ पे 12 घंटे मान लो आपने यहाँ दे दिए और 4 घंटे आपने यहाँ दे दिए, तो 16 घंटे में आपका 60 मार्क्स का कंटेंट रिवाइज हो गया। 40 का कंपनीज एक्ट है एज पर मॉड्यूल, 10 का आईबीसी है, 10 का सीजी है। तो स्टार्टिंग के 16 आवर्स में आपका 60 मार्क्स का रिवाइज हो गया। अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसको आप कर लो, सेबी पढ़ लो, फेमा पढ़ लो, ठीक है। एमएसएमई साइबर तो बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, और लास्ट में आप पढ़ना बैंकिंग इंश्योरेंस, ठीक है। सो इस तरीके से आप 2-2 घंटे भी इनको एलोकेट करोगे तो हो जाएगा। ये आपको पूरा जो इन डेप्थ रिविजन रखना है ये आपको रखना है 7 और 8 जून को। ट्राई करना पूरा एक बार हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज देखो, जब भी आप अपना ये रिवीजन कर रहे हो 7th को और 8th को, आपको क्या करना है, आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करना है। आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करना है उसी टाइम पे ही, जिससे क्या होगा, जब आप सेकेंड और थर्ड रिवीजन करोगे उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम वापस एक एक चीज को पढ़ पाए। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, वही वाली जो इंपॉर्टेंट आपने मार्क की होंगी चीजें उनको पढ़ लो। तो अगर आपने पहले से मार्क कर रखा है वेल एंड गुड, बट पहले से मार्क नहीं कर रखा है तो आप फर्स्ट रिवीजन में कर लेना मार्किंग। फर्स्ट रिवीजन में क्योंकि हम पूरा इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, एक एक चीज हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक्स आपको जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको मार्क कर लो और हाईलाइट कर लो कीवर्ड्स वगैरह, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आप स्टार लगा लो। इंपॉर्टेंट कैसे, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन जिसके पास्ट एग्जाम्स में, है ना। चलो इसके बाद आप अपना सेकेंड रिवीजन कब करोगे, 9 जून को आप अपना सेकेंड रिवीजन करोगे। सेकेंड रिवीजन में आपको जो है मेनली फोकस रखना है हेडिंग्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा कीवर्ड्स जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं उनके ऊपर फोकस रखना है आपको। क्वेश्चंस देख लेना पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं, बिकॉज काफी बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की होगी वो भी एक बार देख लेना कि कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर किया जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बिकॉज आपको पता है एमसीक्यू 30 मार्क्स के आ रहे हैं, तो वो भी एक बार लास्ट टाइम पर रिवाइज करने हैं। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए सेकेंड टाइम रिवीजन कर लोगे, जो कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपका हो जाएगा। एंड फाइनली
10th जून को हमें अपना थर्ड रिवीजन करना है, ठीक है। अब थर्ड रिवीजन में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की हैं, जो हमने डिफिकल्ट चीजें मार्क की हैं, ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर से हम शॉर्ट में वापस से सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो कीवर्ड्स मार्क किए थे ना हमने यहाँ पे, जो सब ये मार्किंग की थी, अब उसको एक बार आप वापस कब देख लोगे, अपने थर्ड रिवीजन में आप उसको एक बार वापस से देख लोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे क्या रिवाइज करने हैं, आपको यहाँ पे सेक्शंस रिवाइज करने हैं, जो डेज हैं, कहाँ पे 30 डेज हैं, कहाँ पे 60 है, ठीक है। तो ये सारे डेज आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि आपको पता होगा इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछता ही है। तो ये आपको लास्ट डे पे रिवाइज करने हैं। टाइम लिमिट्स आपको जितनी भी हैं, ठीक है, वो सब रिवाइज करनी है। और इसके अलावा जो लिमिट्स हमें दे रखी हैं, जैसे इंटरनल ऑडिट की लिमिट है अपने पास में, सीएसआर की लिमिट्स है अपने पास में, जो सेक्शन वाली लिमिट्स है, जैसे ऑडिट कमिटी की लिमिट्स है अपने पास में। तो जो लिमिट्स वाली चीजें है ना, ये भी आपको एंड में रिवाइज करनी है। ये मत सोचना कि हमने पढ़ रखा है तो हो जाएगा हमारा, नहीं, एंड में ये सारी चीजें रिवाइज करके जाना। बिकॉज एक बार आप प्रोविजन लिख लोगे, बट ये सारी चीजें, सेक्शंस, लिमिट्स, ये सब हम भूल जाते हैं, बिकॉज ये याद करने वाली सी चीज है। इसीलिए एक बार एग्जाम से पहले इसको देख के जाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट टाइम पे, अभी जो आपके पास 4 दिन है, कुछ भी नया कंटेंट मत पढ़ना। अभी तक कोई चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो। मान लो जैसे किसी ने अगर बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं पढ़ा है, अब मत पढ़ना, अब बिल्कुल ट्राई मत करना, ठीक है। सो अगर आपने कोई सा चैप्टर ऐसा है जो अभी तक बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, एक भी बार स्टार्ट ही नहीं की, कोई नया सेक्शन आप याद करने का ट्राई कर रहे हो, कोई नई लिमिट आप ट्राई कर रहे हो, अभी एंड टाइम पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो पढ़ लिया उसी को ही रिवाइज करना है, जितनी बार पॉसिबल हो सके उतनी बार रिवाइज करना है। इस तरीके से आप रखो तो आपका 3 बार आराम से रिविजन हो जाएगा। दूसरी चीज, आपका लॉ का पेपर सिर्फ रिवाइज करने से नहीं होगा, पेपर प्रेजेंट कैसे करते हो आप एग्जाम में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका फर्स्ट ही पेपर है, तो फर्स्ट आपका पेपर है, वो ही अगर खराब हो गया तो आगे वाले पेपर्स में आपका एक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसीलिए पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या टिप्स आपको ध्यान में रखनी है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, हाउ टू अटेम्प्ट लॉ पेपर। मैं उसका लिंक डाल दूंगी। लॉ का एबीसी एनालिसिस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो ये सारे जो वीडियोस है आप वो भी रेफर कर लेना। स्पेशली अभी आप वो वीडियो रेफर करना कि आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए लॉ का। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी रखो, इस तरीके से आप रिविजन करो, ठीक है। और कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, उसके लिए आप वो वाला वीडियो रेफर करके एंड देन अपना एग्जाम आप देने जाओगे। फर्स्ट एग्जाम जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा, तो आप ये देखो आगे के आपके 7 जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे अच्छे जाएंगे। बिकॉज फर्स्ट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल एक जो फर्स्ट वो चीज होती है तो वो इंपॉर्टेंट ही रहती है सबके लिए, ठीक है। चलो, सो इस तरीके से आप अपना रिवाइज कर लो। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।